गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन ये पुटअप किया था कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर इज। तो इस क्वेश्चन को अपन पहले समझते हैं कि इसमें क्या था। पहले तो हम फैक्टर कौन कौन से होते हैं ये बात समझेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको जैसे कुछ प्राइम नंबर्स दे देता हूँ और कुछ कंपोजिट नंबर दे देता हूँ। कंपोजिट नंबर्स मैं प्राइम नंबर में मैंने ले लिया, मान के चलो 2, 3 एंड 5। क्या ले लिया मैंने? 2, 3 एंड 5। और कंपोजिट में ले लिया मैंने, मान के चलो 4, 8 एंड 12। प्राइम नंबर के फैक्टर होंगे 1 एंड 2 ओनली। इस प्राइम नंबर 3 इसके फैक्टर होंगे 1 एंड 3 ओनली। इस प्राइम नंबर के 1 एंड 5 यही फैक्टर होंगे। लेकिन 4 के क्या होंगे? 1 भी हो जाएगा, इसका एक फैक्टर 2 भी होगा और इसका एक फैक्टर क्या होगा? 4 भी होगा। इस 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? फैक्टर का मतलब जिनसे ये डिवाइड हो जाए। 4 है वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 है वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये तीनों इसके फैक्टर हो गए। 8 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 1, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है। इसके 3 फैक्टर बने। इसके कितने बन गए? 4 फैक्टर बन गए। अगला नंबर अगर हम लें तो 1, 12 के 2, 3, 4, 6 एंड 12। हम ये देखते हैं कि जो प्राइम नंबर होता है उसके केवल 2 ही फैक्टर बनते हैं और जो कंपोजिट नंबर बनता है उसके 2 से ज़्यादा बन रहे हैं। या तो इसमें 3 बन रहे हैं, इसमें 4 बन रहे हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर बन रहे हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। 50 भी फैक्टर बन सकते हैं किसी किसी नंबर के। तो ये तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के फैक्टर की बात आ गई। अब क्वेश्चन की बात समझते हैं हम। क्वेश्चन में कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर इज। तो देखो इस 2 का मतलब क्या है? इस 2 का मतलब ओनली 2 है। मोर देन 2 इसका मतलब 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा है तो 2 से ज़्यादा क्या हो गया? 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए। इस 3 का मतलब क्या होगा? कि ओनली 3। मोर देन 3 का मतलब क्या होगा? 3 से ज़्यादा। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ये ऑप्शन था। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कंपोजिट नंबर के। तो कंपोजिट नंबर का अभी अभी हमने देखा कि 2 से ज़्यादा होते हैं, 3, 4 या 5 या 6 तक हो सकते हैं, 6 या 50 तक कितने भी हो सकते हैं आगे तो। लेकिन होंगे कितने से ज़्यादा? 2 से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन में तो 2 बता रहा है, ये तो प्राइम नंबर के हैं तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन में बता रहा है 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं या इससे आगे हो सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट जाता है। इस वाले ऑप्शन में क्या? ओनली 3। तो 4 भी तो हुए थे अभी, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट जाएगा। मोर देन 3, मोर देन 3 का मतलब 3 से ज़्यादा, 4, 5 या 6। लेकिन 3 भी तो हो सकते हैं किसी, जैसे 4 है, रोल जो कंपोजिट नंबर 4 है उसके तो 3 ही होते हैं। तो इसलिए इसमें पूरा डेटा नहीं बताया गया, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन मैंने सेम रखा था, ऑप्शन चेंज किए थे। ऑप्शन में इसका जो मीनिंग निकलता है वो ओनली 2। इसका जो मीनिंग निकलता है 2 और मोर देन 2। इसका मतलब 2 भी है और मोर देन 2, 2 से बड़े, 2 और 2 से 2 या 2 से अधिक। तो 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब निकला था ओनली 3। इसका मतलब क्या निकला था? 3 और मोर देन 3। इसका मतलब 3 या 3 से ज़्यादा क्या हो सकते हैं? 4, 5, 6 जितने भी हो सकते हैं। दोनों का कंपैरिजन देख सकते हो आप लोग। ये जो ऑप्शन हमारा बी निकल के है 3, 4, 5, वो 3, 4, 5, 6 इसी में ही आ रहा है, डी ऑप्शन में ही आ रहा है। कौन से में आ रहा है? डी ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए हमारा डी करेक्ट था। अब ये इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि ये केवल 3 ही फैक्टर की बात कर रहा है, लेकिन 3 से ज़्यादा भी हो जाते हैं। इसमें 2 इंक्लूड हो गया, 2 इंक्लूड हो गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हुआ। और इसमें ओनली 2 की बात की गई, इसलिए ये ऑप्शन रिजेक्ट किया गया। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना और इसको लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के, फिर क्वेश्चन नंबर 2 डाल के, और ऑप्शन वही रखने हैं और सही का निशान लगा लेना। कल मैं कॉपी में लिखा हुआ देखूंगा जब आपका होमवर्क आएगा। उसके बाद में आज हम रियल नंबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा मैं आज बैक टू बेसिक के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है थोड़े बहुत दिनों के बाद में, तो उसमें नीड होगी इसकी बहुत ज़्यादा, विशेष रूप से। सभी बच्चे इसको देखेंगे, एक बार समझेंगे। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब किसी भी 2 नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर एक्स एक्स कितनी बार है? 3 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। ये पहले का ए था और ये पहले का बी था। मैंने एक्सरसाइज 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही निकाल के उन्हीं को ही समझा रहा हूँ, उसके बेस पर आप सारे क्वेश्चन कर लेना। यहाँ पर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया गया था, इसलिए एक्स स्क्वायर आया। यहाँ पर क्या हो रहा है?
ऐड हो रहा है, तो x एंड x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। समझना इन दोनों बातों को। ये कितना हो जाएगा, x x x x कितने टाइम से, 4 टाइम से, तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऐड हो रहे हैं सिंपली, तो इनको ऐड कर देंगे। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, कितना हो जाएगा 29x। यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। इस जगह पे हम देखते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 5वें का a था, ये 5वें का b था, ये 7वें का a है, ये 7वें का b है। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद करोगे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ बस 5 मिनट में ही। ये 5x एंड 3x को मल्टीप्लाई करोगे, 5x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15 और x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। इसमें देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, माइनस 5 3 जा 15, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x²। ये 13 का मैंने ए बी और डी लिया है, सी आप खुद करोगे। बाकी के सभी क्वेश्चंस करने हैं, जितने भी 17 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, 17 के 17 को करने हैं। मैं तो उनमें से 2-4 को ही समझा रहा हूँ आपके लिए। देखो इसको आप लोग एक तो कंप्लीट सॉल्यूशन दोगे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आंसर लिखो, कंप्लीट सॉल्यूशन दोगे। कंप्लीट सॉल्यूशन में ये होगा कि ये माइनस का 6y एज इट इज आ जाएगा, ये प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3y। अब आप देखोगे यहाँ से ये प्लस का है, ये माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 3y का। ज़्यादा किसके हैं, माइनस के हैं, तो फिर ये माइनस का बच जाएगा। नेक्स्ट है ये माइनस का 6y एज इट इज आएगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3y। ऐसे ही पूरा सॉल्यूशन दिखाना है मुझे, डायरेक्ट कोई नहीं करेगा आंसर। ये माइनस का 6y है, ये प्लस का 3y है, ये कितने बच जाएंगे 3y। काय के बचेंगे, माइनस के ज़्यादा है इसलिए माइनस के बचेंगे। इस क्वेश्चन को भी देख लो, ये माइनस का है 6y। हम पहले सिंबल को सॉल्व करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3y। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये माइनस का 6y है, ये प्लस का 3y है, तो बचेगा तो 3y ही, लेकिन किसका बच रहा है, ज़्यादा किसके हैं, माइनस के हैं, तो माइनस का बच रहे हैं। अगर ज़्यादा प्लस के होते तो किसके बच जाते, हमारे प्लस के बच जाते। ये क्वेश्चनों को आप लोग करके देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले प्लस प्लस वाली टर्मों को अलग लिखते हैं। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये कितना है 13x प्लस 15x प्लस 27x। अब हम माइनस वालों को चेक करते हैं। ये माइनस का 14x अंडरलाइन कर दिया करो, जिनको लिख लो उनको, ताकि वो याद रहे कि माइनस के 17x, ये कितना है माइनस के 29x। अब हम प्लस प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, टोटल कितने होते हैं 13 और 15 कितने हो जाएंगे, 15 एंड 13 28 एंड 27 कितने हो जाएंगे, 27 टू जा 54 55x हो जाएंगे। ये माइनस के कितने हो रहे हैं, ये 29 है, और यहाँ से हम देखते हैं तो 29 30 10 40 46 50 60 हो जाएगा। माइनस के कितने बच जाएंगे 60x। इनको ऐड करोगे तो 60x आ जाएंगे, आप ऐड करके देख लेना। और इनको सब्ट्रैक्ट करोगे आपस में तो कितना हो जाएगा 5x। काय के बचेंगे, ये माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस के है ना 60 ज़्यादा, तो फिर ये माइनस के बच जाएंगे। सिंबलों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे मैं 17 का सी बता रहा हूँ, लास्ट इसको ही। इसमें देखोगे ये 13x आ जाएगा, ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9x। ये 17 का सी है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 9x, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 7x आ जाएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 11x आ जाएगा। अब ये ऊपर वाली सिचुएशन वाले क्वेश्चन बन गए। हम प्लस प्लस को अलग से ऐड कर देंगे, तो प्लस का 13x प्लस का 7x, ये माइनस का 9x है और ये माइनस का 11x है। ये 13 और 7 20x बच जाएंगे, 13 और 7 ऐड हो जाएंगे तो 20x बच जाएंगे, ये माइनस के 20x बच जाएंगे। अब 20x से 20x कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 0 बच जाएगा। ये बैक टू बेसिक का था थोड़ा सा, जिसको मैंने आपको समझा दिया है। तो आपको अभी तक तो मैंने यही बताया कि ये वाला क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में करना है, कम्प्लीटली लिखना है। इसके बाद में ये बैक टू बेसिक आप कहीं पे भी कर सकते हो, सिर्फ मुझे इसकी फ़ोटो भेजनी है, इसको समझ लो। आगे हम रियल नंबर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। रियल नंबर्स हम एक्सरसाइज 1.2 तक पढ़ चुके हैं। 1.2 के बाद में एक्सरसाइज 1.3 आएगी। 1.3 में हम मुख्य रूप से ये जो नंबर होते हैं √2, जो इरेशनल नंबर होते हैं √3, इनके प्रूफ देखेंगे। लेकिन इनके प्रूफ समझने के लिए हमें ये छोटी छोटी चीज़ें और एक थ्योरम है वो आनी चाहिए। कल मैं आपको √2 का प्रूफ भेजूँगा। आज हम रैशनल नंबर्स के बारे में देखते हैं कि इसका क्या एक यूज लेंगे हम वहाँ पर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो आप जानते ही हो, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ आपके लिए।
एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको। ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। यानी कि कोई भी नंबर है, आज हम इसको अलग तरीके से बताएंगे, और हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताएंगे बस केवल। अगर मैंने आपको कोई भी नंबर दिया, मान के चलो 5.6, तो आप इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो, सभी लिख सकते हैं। 3.6 इसको भी आप लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो। 0.333 डॉट 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 इसको हम 0.3 पर बार कहते हैं, जिसको भी आप लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो। यहाँ पर पी अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी आ सकती है? 56/10। यहाँ पर पी अपॉन क्यू में पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36, एंड क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आएगी, पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आएगी। ये 0.3 है, इसको हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो पी की जगह पे क्या आ जाएगा? 1, और क्यू की जगह पे आ जाएगा 3। इसको भी आप प्रूव कर चुके हो। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे हम इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये 28/5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 18/5 इस प्रकार से, और ये कैंसिल नहीं हो रहा। कहने का मतलब यहाँ तक की बात समझना। अब मैं इनमें से एक की ही बात करता हूँ केवल, 5.6 की। 5.6 को आपने पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखा, पहले कितना लिखा था? 56/10। आप लोगों को ये देखना चाहिए कि इन दोनों का HCF कितना है, 56 एंड 10 का। तो आपने कहा कि सर 2 आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। HCF कितना आएगा? 2। HCF कितना आएगा? 2 आएगा। अगर हम इसको HCF से कैंसिल कर दें, 28/5, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब मैं पूछता हूँ HCF ऑफ 28 एंड 5, इन दोनों का HCF कितना होगा? तो अब आप कहोगे कि सर इसका HCF कितना होगा? 1 आएगा। जब दो नंबरों का HCF 1 होता है, उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। समझने वाली बात ये है, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी नंबर अपने लिए दिया हुआ हो तो हम उसे पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर अगर हमारे लिए दिया हुआ है तो हम इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। उस पी अपॉन क्यू को इस टाइप तक पहुँचा सकते हैं जहाँ पर उसका HCF कितना आ जाए? 1 आ जाए। ये बात समझ में आ गई होगी। आपको ये अपनी कॉपी में भी नोट करना है, क्योंकि कल मुझे इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जब मैं आपको √2 का प्रूफ बताऊंगा। तो आगे चीज़ आती है इरेशनल नंबर। तो देखो बेटा, इरेशनल नंबर में क्या होता है कि ये नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, वो क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर हो जाता है। तो ये दोनों डेफिनेशन भी लिखोगे आप लोग, और ये जो मैंने एग्जांपल्स बताए ना, इनको लिखोगे, और ये भी बात बताओगे कि HCF इसका कितना है। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ जिसको आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखना है। उसका पहले HCF बताना है, फिर HCF से कैंसिल करके HCF 1 लेके आना है, वो भी दिखाना है, जैसे मैंने ये यहाँ पर दिखाया है। और मैं नंबर दे देता हूँ आपको 3.2। इसको आपको दिखाना है। इसको सबसे पहले किसके रूप में दिखाओगे? पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में। तो जो भी आ जाएगा उसको लिख दोगे, फिर इनका HCF बताओगे, फिर HCF से कैंसिल करोगे, और फिर HCF 1 लेके आओगे। इनकी को प्राइम तक बनाना है, कैंसिल आउट करना है आपको, बस इसमें यही चीज़ समझनी है। ये रेशनल नंबर में कुछ नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन लिख लेना। चेंजेस सिर्फ इतना है कि कैन की जगह पे कैन नॉट आ गया है, यानी कि नहीं लिख सकते हैं। और कल मैं इसका इस प्रकार से यूज़ लूँगा रैशनल नंबर का। अगर मैं कोई भी रैशनल नंबर दे देता हूँ, मान के चलो अपने पास कोई भी रैशनल नंबर है, मान के चलो रैशनल नंबर है 5, तो इसको मैं ये कहूँगा कि मैं इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। केवल इतना यूज़ लूँगा मैं इसका। अगर कोई भी नंबर आया, मान के चलो 7 या 9, उसको मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। इसका 5/1 होगा, इसका 7/1, यह हम डेफिनेशन से कह सकते हैं। इसके बाद में जब हम √2 का प्रूव करेंगे तो इस थ्योरम की नीड होगी। इस थ्योरम को समझना भी अनिवार्य है आपके लिए। तो लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ़ P डिवाइड A² देन P डिवाइड्स A। कहने का मतलब ये है, इसमें इसका प्रूफ है वो तो दे रखा है बुक में, लेकिन प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए मैं आपको इसको प्रूफ तक नहीं जा रहा, केवल आपको इसका मतलब समझा रहा हूँ। P डिवाइड्स A²। अगर ये दिया हुआ हो हमारे लिए कि P डिवाइड्स A², तो हम ये कह सकते हैं कि P डिवाइड्स A।
यही तो है। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, अगर हमारे पास पी कोई प्राइम नंबर है और इफ़ यदि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन पी डिवाइड्स ए, तो फिर पी ए को भी डिवाइड करेगा। एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझाता हूँ आपको। मान के चलो आपके पास एक नंबर है ए इज इक्वल्स टू मैं 30 ले लेता हूँ और पी इज इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ 3। अब ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि पी डिवाइड्स ए, इसका मतलब क्या होगा कि 3 है, पी कितना है 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर कितना है 900, और इसका मतलब क्या होगा कि 900/3। इसका मतलब क्या होगा कि ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा और कितना आ जाएगा 300। क्लियर होगी बात। 3 डिवाइड करता है 900 को, इसका मतलब हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि डिवाइड करता है वो कम्प्लीटली करता है, हमारा नंबर डेसिमल में नहीं आता है। और 300 क्या है एक इंटीजर है, और डिवाइड करने पर जो भी हमें प्राप्त होता है वो एक इंटीजर प्राप्त होता है। इसको बड़े ध्यान से समझना, ध्यान से सीखना, क्योंकि कल जब √2 का प्रूफ बताया जाएगा तो इसमें इन चीज़ों का यूज होगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट सही है तब हम कह सकते हैं कि जो 3 है वो डिवाइड करेगा 30 को। 30 क्या है ए की जगह पे क्या है 30 है, तो 30 को भी डिवाइड करेगा। बात सही है हमारी, 10 आ जाएगा। इसका अपोजिट भी सही है। अगर हम ये कह दें कि P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड, ये तो मैंने डिवाइड वाला केस बता दिया आपके लिए। अब मैं ये कह दूं कि मतलब P की जगह पे अगर मैं 5 ले लूँ, P की जगह पे मैं 7 ले लूँ, P की जगह पे मैं 7 ले लूँ और A की जगह पे मैं 30 लूँगा, तो ए स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। अगर P जो 7 है वो 900 को डिवाइड नहीं करता है तो फिर वो 30 को भी डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर है बात। P प्राइम नंबर 7 लिया मैंने, अगर वो 900 को डिवाइड नहीं करता है 7 तो फिर वो 30 को भी डिवाइड नहीं करेगा। दोनों तरफ से सही है। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर P ए को भी डिवाइड करेगा, और अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड नहीं करता है तो फिर P ए को भी डिवाइड नहीं करेगा। आज का आपका जो वर्क है वो मैं बता देता हूँ कि आपको जो MCQ क्वेश्चन है 2 वो दोनों ही करने हैं। क्वेश्चन दोनों में सेम था, सिर्फ मैंने MCQ में ऑप्शन चेंज किए थे। इसके बाद में आपको बैक टू बेसिक के 17 क्वेश्चन कंप्लीट करके दिखाने हैं। इसके अलावा मैंने रैशनल इरेशनल की डेफिनेशन बताई है वो भी लिखनी है, और एक ये थ्योरम बताई है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख के और कल मुझे आप लोग दिखाओगे। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग कल पूछ लेना। आप लोग किसी को भी अपना होमवर्क सेंड नहीं करोगे विदाउट माई परमिशन। पहले मेरे से पूछ लो कि सर वो अपना होमवर्क मंगा रही है मेरे से या मंगा रहा है, तो आप मुझे बताओ कि सर मैं उसको भेजूं या ना भेजूं, फिर उसके बाद में भेजना। ठीक है बेटा, थैंक यू।